हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2021 से रिलेटेड मैथ्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको सिखाने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम है सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन। डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स इस चैप्टर से हर वर्ष एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ जब तक आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा, जब तक आपको कैलकुलेशन करना नहीं आएगा, आपको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए इस चैप्टर को आज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाने वाला हूं। डियर फ्रेंड्स, आप लोग एक बात को नोटिस किए होंगे, मैंने बोला कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। अब कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एक क्वेश्चन के लिए हम इतना ज़्यादा पढ़ें। डियर फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां से 4-5 क्वेश्चन आएगा। हर एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन ही बनते हैं। इसलिए आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे हर एक चैप्टर आपका तैयार हो और हर एक चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें और उसको सॉल्व करें। डियर फ्रेंड्स, आइए हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन। डियर फ्रेंड्स, प्रत्येक चैप्टर को जब मैं स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लेक्चर आप लोगों को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज चैलेंज बैच का फर्स्ट डे है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि कभी भी इंट्रोडक्शन लेक्चर को मिस मत करिएगा। स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ नया जरूर बताऊंगा। आपकी बुक से हट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, साथ ही साथ जो ट्रिक्स होंगी उनको भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा कंप्लीट लेक्चर आप देखेंगे तो आप लोग आसानी से अपनी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता क्या है? सरल करना। अब सरल करने में क्या क्या आता है? सरल करने में बच्चों जोड़ आता है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। जोड़ आता है, घटाव आता है, ठीक है, गुणा आता है, ठीक है, भाग आता है, ठीक है। यही तो मेन होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग सब्सट्रैक्शन, इसको मल्टीप्लिकेशन, इसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेरा जो लेक्चर होगा वो 0 टू हीरो लेवल का, मींस बॉटम टू टॉप लेवल का होता है। धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे ले जाकर के आपको वहां पर इंटर कराऊंगा। वो सारी की सारी चीजें आपको बता दूंगा कि आप किसी भी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, इस बात की गारंटी है कि वो आपको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरा लेक्चर आपको समझना है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब जोड़ घटाव बेटा बहुत प्रकार का होता है। साधारण प्रकार की संख्याएं होती हैं, उनका जोड़ घटाव होता है। भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, उनका जोड़ घटाव होता है, उनका गुणा भाग होता है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको पता होंगी कि भिन्न वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते घटाते हैं, दशमलव वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते घटाते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। नहीं पता होंगी तो अभी हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे वहां पर अपने आप क्लियर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन जब आता है बच्चों, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा होगा, तो उसमें कई सारे ब्रैकेट लगे हुए होते हैं, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब लगा होता है। तो सिंप्लीफिकेशन करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को एक रूल सीखना होता है, जिस रूल का नाम होता है बॉडमास रूल। सीबीएसई बोर्ड वाले उसको कभी कभी बदमाश रूल के नाम से भी जाना करते हैं। तो आप बदमाश याद कर लीजिए, बॉडमास रूल याद कर लीजिए। आइए समझते हैं कि बॉडमास रूल क्या होता है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। रूल का नाम क्या है बच्चों? बॉडमास रूल, BODMAS, ठीक है। बॉडमास रूल होता है। ये रूल कहाँ यूज होता है? सिंप्लीफिकेशन में बच्चों क्या होता है? यूज होता है। आप लोग हिंदी मीडियम वाले जो होंगे उन्होंने इसको भागु जोघा के नाम से पढ़ा होगा। भागु जोघा के नाम से हम लोग पढ़ा करते थे, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। ये जो बॉडमास लिखा हुआ है बच्चों, ये कंप्लीट रूल है। आइए हम लोग समझते हैं कि ये बॉडमास रूल होता क्या है, इसका कंप्लीट डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं और आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखो बच्चों, बॉडमास में सबसे पहले B आता है, फिर O आता है, ठीक है, फिर D आता है, उसके बाद फिर M आता है, और उसके बाद फिर बच्चों क्या आता है? A आता है, उसके बाद फिर क्या आता है? S आता है। ये बॉडमास में आता है। अब देखिए, जब B कहते हैं बच्चों, तो B का जो मतलब होता है वो ब्रैकेट होता है। B का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, जिसको बच्चों हम लोग कोष्ठक कहते हैं। मेरे साथ खूब ध्यान से समझिएगा और समझने के बाद इसकी नोट्स बना लीजिएगा। दोबारा कहीं से किसी से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके कंसेप्ट इस लेक्चर में क्लियर हो जाएं, जिससे हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब बच्चों, जो
हमारा ब्रैकेट होता है ना, ये ब्रैकेट बच्चों 4 प्रकार का होता है, सुनते चलिएगा, 1 2 3 और 4 प्रकार का। देखिएगा पहला ब्रैकेट जो होता है बच्चों, इसको हम लोग रेखा ब्रैकेट कहते हैं, रेखा कोष्ठक, ठीक है, रेखा कोष्ठक कहते हैं, जिसको हम लोग लाइन ब्रैकेट के नाम से कह सकते हैं ना, क्या बोलेंगे, लाइन ब्रैकेट के नाम से बच्चों इसको हम लोग जानते हैं। कैसे बनता है, जैसे 3 - 5 लिखा है, ऊपर ऐसे लाइन खींच दी गई है, तो इसको हम लोग रेखा ब्रैकेट कहते हैं, इसको लाइन ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही है बातें। तो पहला ब्रैकेट है रेखा ब्रैकेट, दूसरा होता है बच्चों छोटा ब्रैकेट, क्या बोलेंगे, छोटा ब्रैकेट या छोटा कोष्ठक जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। ये सर कैसे बनता है, स्मॉल ब्रैकेट आप देखते होंगे इस तरीके से बनाया जाता है, और रेखा ब्रैकेट इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, आराम से समझिएगा, बोर मत होइएगा, जान लीजिए आप लोग। अब अगली चीज़ जो है बच्चों, अगला ब्रैकेट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मझला ब्रैकेट या मझला कोष्ठक कहते हैं, ध्यान देना, क्या कहेंगे, मझला कोष्ठक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, और ये कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तीसरा जो होता है बच्चों, उसका नाम होता है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक उसको हम लोग कहते हैं, बड़ा कोष्ठक, ठीक है, या जिसको हम लोग कह सकते हैं बिग ब्रैकेट, ठीक है, बिग ब्रैकेट कह सकते हैं, और इसका इस तरीके से चिन्ह बनता है। समझ में आ रही है बातें। तो डियर स्टूडेंट्स, बी का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक हुआ। जो ब्रैकेट होगा हमारा वो कितनी तरीके का होगा, 4 तरीके का होगा, रेखा कोष्ठक होगा, छोटा कोष्ठक होगा, मझला कोष्ठक होगा और बड़ा कोष्ठक होगा। रेखा कोष्ठक को हम लाइन ब्रैकेट कहेंगे, छोटा कोष्ठक को स्मॉल ब्रैकेट कहेंगे, मझला कोष्ठक को कर्ली ब्रैकेट कहेंगे, और बड़ा कोष्ठक को बिग ब्रैकेट के नाम से हम लोग जानते हैं। उसका साइन भी हमने यहाँ पर बना दिया है। अगला आता है बच्चों ओ। ओ का मतलब बेटा याद रखिएगा ऑफ होता है। ऑफ का मतलब बच्चों हिंदी में याद रखिएगा, का होगा, के होगा, की होगा, को होगा, सब। हम इसको नॉर्मली कहते हैं, जितने भी काका काकी आएंगे सब का मतलब बच्चों ऑफ होता है। कहीं का लगा हो, कहीं के लगा हो, कहीं को लिखा हो, कहीं कुछ भी इस तरीके से लिखा हो, उस सब का मतलब, इन सब का एक मतलब क्या होता है बच्चों, इन सब का मतलब जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। सब का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ध्यान रखिएगा। अगला आता है बच्चों डी। ध्यान से समझने चलना, बहुत जबरदस्त तरीके से समझा रहा हूँ। डी का मतलब जो होता है बच्चों, उस डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन, जिसको आप लोग क्या कहेंगे, भाग कहेंगे, ठीक है। भाग का चिन्ह ऐसे बनता है, आपको पता है, भाग होता है। एम का मतलब जो होता है बच्चों, वो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। गुणे का चिन्ह सबको पता है, ऐसे होता है। अगला आता है बच्चों एडिशन। क्या आता है, एडिशन आता है। एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं, योग कहते हैं, अर्थात जोड़, जिसका चिन्ह सबको पता है, ऐसे होता है। एस का मतलब बच्चों क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग घटाना कहते हैं या घटाव कह सकते हैं, और इसका चिन्ह ऐसे होता है। ये चीज़ें आपको पता है। ये BODMAS का जो फुल फॉर्म है वो हमने आपके सामने एक्सप्रेस कर दिया है, ऐसे ही आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। अब है क्या डियर स्टूडेंट्स, BODMAS रूल कहता है कि ये जो BODMAS शब्द लिखा हुआ है, ध्यान दो, ये जो BODMAS शब्द लिखा हुआ है, इस BODMAS शब्द में जो पहले आता है अक्षर, उस अक्षर का जो एक्सप्लेनेशन होता है, उस अक्षर की जो मीनिंग होती है, किसी भी क्वेश्चन में अगर वो आ रहा है तो उसको पहले सॉल्व किया जाता है। अर्थात अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं ना, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। और उस ब्रैकेट में अगर ये चारों ब्रैकेट लगे हुए हैं तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट अर्थात लाइन ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। दूसरे नंबर पे छोटा, उसके बाद मझला, तब बड़ा। अगर मान लीजिए रेखा और छोटा है ही नहीं तो मझले की बारी आ जाएगी। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन ऑफ माने कहीं पर का, की, के, को लगा होगा तो उसको, उसके बाद तब हम लोग क्या करेंगे, भाग माने डिवीजन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात गुणा करेंगे,
तब हम लोग जोड़ेंगे, तब जाकर के हम घटाएंगे। यही भागू जोखा, यही बॉड मास की प्रोसेस है। आई होप कंप्लीट तरीके से मैं आपको समझा पाया हूँगा और आप लोग डियर स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ भी लिए होंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग इसको फटाफट से नोट करिए, देन मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इन सभी कंसेप्ट का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। मैं इसको बच्चों इरेज कर रहा हूँ। अपने माइंड में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप चैलेंजर्स हैं। क्या हैं? चैलेंजर्स हैं। आप लोगों ने चैलेंज लिया है कि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 को फोड़ना है अच्छे से और अच्छे मार्क्स लेकर के आना है। साथ ही साथ बच्चों आपको अच्छी ब्रांच भी चाहिए, ये भी आप लोग अपने मन में बनाए रखिएगा, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब आइए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपकी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को क्या करना है, यही बच्चों बॉड मास का रूल ही लगाना है। आइए देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 25 मल्टीप्लाइड बाई 63 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, और प्लस में 27 लिखा है बच्चों, माइनस में 2 लिखा है। इसका वैल्यू आपको बताना है। अब देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें यही हमको ध्यान रखना है कि जो भागु जोघा का नियम है, अगर उस भागु जोघा के नियम को हम लोग यूज करेंगे तभी आसानी से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या हल होगा? भाग। तो 25 तो ऐसे लिखा रहोगे, 63 को 7 से भाग दोगे, 7 9 63, यहाँ 9 बचेगा और धन 27 में से जब 2 घटाओगे बच्चों तो यहाँ कितना आएगा? 25 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 9 पचे 45 हो जाएगा। ध्यान दीजिए सब लोग, 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 4 22 हो गया ना, माने 225 हो गया। और प्लस में बच्चों कितना जोड़ दोगे? 25 जोड़ दोगे तो कुल मिलाकर के 250 होगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर आप लोग यहाँ पर बॉड मास रूल नहीं यूज करेंगे, किसी को भी जो पहले आपको दिख रहा है उसको जोड़ या घटा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर जरूर गलत हो जाएगा। बाकी आइए और सारे नियमों को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे चल के अभी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। आपको बॉड मास रूल समझ में आया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन आप तो करा रहे हैं। यार अभी देखो, अभी ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। अभी जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, हर लेवल का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, किसी प्रकार का क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा। लेकिन धीरे धीरे आप करते चलिए, आराम से समझते चलिए। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम लोग कुछ सर्वसमीकाओं को रिवाइज कर लेते हैं। सर्वसमीकाएं जिनको हम लोग आइडेंटिटीज कहते हैं, ध्यान देना। सर्वसमीका जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? आइडेंटिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी जिसको आप लोग कहते हो, आइडेंटिटीज कहते हैं सर्वसमीकाएं। इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है सरलीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आई होप लगभग सारी सर्वसमीकाएं आप लोगों को याद होंगी, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर सारी सर्वसमीकाएं लिख के दिखा दे रहा हूँ। अगर ये सारी सर्वसमीकाएं आपको याद हैं तो आप बिना देखे इसको नोट करेंगे, और नहीं याद है तो देख देख करके लिख लेंगे और उसको लर्न कर लेंगे, जिससे जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहली सर्वसमीका हमारी होती है x प्लस ए और इंटू में x प्लस बी, जो कि इक्वल होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के। सबसे पहली सर्वसमीका। दूसरी होती है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वल होती है ए माइनस बी की और ए प्लस बी के दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। ये सारी सर्वसमीकाएं आपको देखी देखी लग रही होंगी, इसको आप लोगों ने पढ़ा है। अगली बात आती है बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर की। ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। फिर हम लोग बात करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। फिर हम बात करते हैं बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के, ठीक है। अब ध्यान देना, अब अगला अगर मान लो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लग जाए तो क्या होगा? बहुत आसान सी ट्रिक होती है डियर स्टूडेंट, जहाँ जहाँ c आएगा वहीं वहीं माइनस लग जाएगा। ध्यान रखना, जहाँ जहाँ c आएगा वहीं वहीं क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। क्या होगी इसकी वैल्यू? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग।
हो क्या रहा है बच्चों कि आप कहोगे सर यहाँ पर भी सी आया था लेकिन यहाँ पर आपने क्या कर दिया प्लस। तो बच्चों जहाँ भी स्क्वायर होगा ना वो ऑलरेडी वहाँ पर प्लस ही होगा, वहाँ पर कभी माइनस नहीं आएगा। बाकी ये देखो यहाँ पर सी आया है, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पर सी आया है, यहाँ पर माइनस हो गया। ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, -2ab हो जाएगा और ठीक है -2ab हो जाएगा, -2bc हो जाएगा, प्लस में 2ca हो जाएगा। जहाँ जहाँ ध्यान रखना बच्चों, जहाँ जहाँ b आया है वहाँ वहाँ माइनस हो गया है क्योंकि b कैसा था नेगेटिव था, b कैसा था नेगेटिव। जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ अभी मान लो ऐसे हो जाए बच्चों, ऐसे हो जाए -a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 2bc -2ca के बच्चों क्या होगा बराबर। माने जहाँ जहाँ a आएगा, जहाँ जहाँ a आएगा, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, जहाँ जहाँ बच्चों क्या आएगा a आएगा वहाँ वहाँ क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें, कोई डाउट तो नहीं है। ये बेसिक सर्व संख्याएं थे। अभी आगे बढ़िए, ये तो अभी केवल स्क्वायर वाली हुई ना, अभी क्यूब वाली देखिए। ठीक है आगे बढ़िएगा फटाफट से। अगर आपको सर्व संख्याएं याद है, सुन लो हमारी बात, अगर आपको सर्व संख्याएं याद है तो आप लोग हमारे साथ क्या करेंगे लिखते जाएंगे, और अगर नहीं याद है तो समझ करके उसको नोट करेंगे और आज ही सारी की सारी सर्व संख्याओं को बच्चों क्या करेंगे याद कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िएगा। अगला है बच्चों हमारा a प्लस बी का होल क्यूब जो इक्वल होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। आर बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सर ये कैसे आता है, यही जब 3ab अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है तो इस तरीके से ये बन जाएगा, अंदर जाएगा 3a स्क्वायर बी और इसके साथ जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। अगला बच्चों हमारा है a माइनस बी का होल क्यूब जो कि होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर आपको यहाँ मिलेगा r करके, इसको और क्या लिख सकते हैं भी देख लीजिएगा, r करके इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। अगर ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो समझ आ रही हैं बातें। चलिए सारी सर्व संख्याओं को लिखवाऊंगा, सारी सर्व संख्याओं को आपको याद भी करना है। ठीक है, अगला है बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि इक्वल होगा इन वन ब्रैकेट a माइनस बी अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab होता है। ठीक है, और एक होता नहीं प्लस वाले में ऐसा होता है, यहाँ प्लस होता है। ठीक है, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो यहाँ बच्चों a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ab हो जाता है। इतनी सर्व संख्याएं आप लोग नोट डाउन करिए। देन एक सर्व संख्या हमारे पास और बचती है, उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा क्योंकि उस पर एक ट्रिक भी बनती है, उस पर एक ट्रिक भी बनती है। इसको फटाफट से नोट करिए, तब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट सर्व संख्या। आई होप ये सारी सर्व संख्याएं आपको याद होंगी, नहीं याद होंगी तो आप लोग आज इसको जरूर से जरूर क्या करेंगे याद कर लेंगे। स्टूडेंट्स तो हम लोग नेक्स्ट सर्व संख्या, और ये सर्व संख्या जो है डियर स्टूडेंट्स ना, इसको एज अ ट्रिक भी हम लोग यूज़ करते हैं। मैं एक्सप्लेन करके आपको दिखाने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, कहीं पर मिस मत करिएगा। डियर स्टूडेंट्स अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को लेक्चर काफ़ी मेहनत से प्रोवाइड करा रहा हूं, और साथ ही साथ आपको पता है कि सारे के सारे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सो आप लोगों को इतनी हेल्प ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक सर्व संख्या बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है इन वन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये होती है, ये इम्पॉर्टेंट, ये क्या है बच्चों इम्पॉर्टेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट कब है, क्यों है, किस तरीके से इसका ट्रिक के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, आइए उसको भी आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखिए देखो बच्चों ये सब संख्या आपको पता है। अब यहाँ देखिएगा इफ़ माने यदि हम लोग क्या करें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कर दें, मीन्स ऐसी तीन संख्याओं की यहाँ पर बात हो रही है जिन तीन संख्याओं का योगफल जो हो रहा है वो शून्य हो जा रहा है। अगर तीनों संख्याओं का योगफल शून्य हो रहा है तो होगा क्या बच्चों, देखिए ध्यान से, तो क्या होगा देखिएगा आप,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा। अब जब ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। या बच्चों आप लोग यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास कहीं कोई क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि -2 की पावर 3 प्लस -3 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं के घनों का योगफल आपको ज्ञात करना है। जब इन तीनों संख्याओं के घनों का योगफल आपको ज्ञात करना है तो हम लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे। एक तरीका क्या है कि 2 का घन करें, 3 का घन करें, उसके बाद फिर क्या करें बच्चों, हम लोग इस 5 का घन करें और घन करने के बाद सबको क्या करें, जोड़ लें। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसका घन और इसका घन अगर हम लोग करें और सबको क्या करें बच्चों, जोड़ लें, तब जाकर के हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। एक तरीका तो ये है। अगला तरीका ये है बच्चों कि ऐसा ना करके, चूंकि आप देखो ध्यान से, -2 प्लस -3 प्लस 5 करने पर 0 आ रहा है, तो आपको दिखाया गया कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 3abc के इक्वल हो जाएगी। माने इसकी वैल्यू 3 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 5 के बराबर हो जाएगा। तो 3 दूना 6 त्रिका 18 गुणे 5, 18 पंचे 90, यही बच्चों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना, बहुत ही आसानी से आ गया। अगर हमें ऐसे कैलकुलेट करना हो तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, कम समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल और लेकर के आपको समझाते हैं कि किस तरीके से ये ट्रिक यहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। आराम से बने रहिए, समझते चलिए, ज़बरदस्त तरीके से आप चले रहिए, बने रहिए, एकदम बढ़िया मजा आएगा आपको, ठीक है। जैसे मान लो -10 की पावर 3 हो गया प्लस 20 की पावर 3 हो गया, ठीक है, और प्लस में यहाँ मान लो 9 हो गया बच्चों, और यहाँ पे -11 की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर भी इन तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है। देखो ध्यान से, जब आप जोड़ोगे इसको -9 प्लस 20 है ना, और प्लस में -11 करोगे तो 0 आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 3abc माने 3 गुणे -9 इंटू 20 इंटू -11 की इक्वल हो जाएगा। गुणा करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर 3 संख्याओं के घनों का योगफल कहीं आपको ज्ञात करना हो, समझ रहे हैं हमारी बात को, अगर किन्हीं दी गई 3 संख्याओं के घनों का योगफल हमें ज्ञात करना हो और उन 3 संख्याओं का योगफल 0 आ रहा हो, तो आराम से उसको 3 से गुणा करके और इन तीनों को गुणा कर दीजिए, आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप क्लास 9th और 10th में सीखे रहते हैं और आकर के यहाँ भूल जाते हैं, और इसी की बिहाफ पर आप लोगों के क्वेश्चन वहाँ पर फटाफट से पूछा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए धीरे धीरे हम आपको सारे के सारे टॉपिक सिखा रहे हैं। अब एक छोटी सी ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, जब कभी कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चन आते हैं, जब कभी कैलकुलेशन करना होता है तो वहाँ पर थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत होती है। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं। ये ट्रिक रामबाण का काम करती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है। आइए देखिए क्या होती है ये, इस ट्रिक को थोड़ा समझिएगा आप लोग। ट्रिक का मतलब समझो बच्चों। जैसे कहीं लिखा है 3 होल 3/4, तो इसको बच्चों अगर आप चाहें तो 3 + 3/4 भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को हमारे। जैसे कहीं पर 1 होल 1/2 लिखा है तो इसको 1 + 1/2 भी आप लिख सकते हैं। रीज़न क्या है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 × 2 = 3/2 ही आएगा। इसको भी लासा लेकर के करोगे तो 3/2 ही आएगा। सेम सिचुएशन यहाँ है, 4 × 3 = 12, 3 15/4 आएगा, और यहाँ पर भी 4 × 3 = 12, 3 15/4 आएगा। दोनों सिचुएशन में वही आएगा। अब कहोगे सर ये कौन सी ट्रिक है, सर ये कौन सी ट्रिक है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ये कौन सी ट्रिक है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, पहली चीज़ तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। बाकी आपको दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में यह हमारी मदद करता है। जैसे 4 होल 3/4 आ गया प्लस 1 होल 1/4 आ गया। आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। वैसे क्या करोगे, 4 × 4 = 16, 3 × 19/4, 4 × 1 = 4, ऐसे करोगे ना बच्चों आप लोग। 4 × 4 = 16, 3 × 19, 19/4 करोगे, धन 4 × 1 = 4,
5/4 करोगे तब जा करके 19 और 5 24/4, फिर 4 छंग 24 तब जा करके आपका आंसर आएगा। ऐसे करोगे। और लेकिन जो ट्रिक मैंने आपको बताई अभी जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई, अगर उस ट्रिक का आप यूज़ करते हो तो देखो क्या फ़ायदा मिलेगा आपको। इसको आप 4 + 3/4 लिख सकते हैं और इसको 1 + 1/4 लिख सकते हैं। अब ये 4 और 1 5 हो गया और 3/4 धन 1/4, 4/4 माने 1 हो गया, 5 1 6 आपका क्या हो गया, उत्तर आ गया। तो यह ट्रिक भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन 3 होल 1/4 + 7 होल 3/4 + 1 होल 1/2, कहीं माइनस भी लग गया तो इसको हम लोग बहुत ही इजीली कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब को अलग ले लेते हैं। कैसे सर, 3 + 1 - 1 अलग ले लेंगे और प्लस में 1/4 + 3/4 - 1/2 को क्या करते हैं हम लोग अलग सॉल्व कर लेते हैं। ये भी सिंप्लीफाई का एक कंसेप्ट है। इस तरीके से भी सिंप्लीफिकेशन डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, किया जाता है। समझ में आ रही हैं बातें। तो डियर स्टूडेंट्स अपने तरफ से हमने सिंप्लीफिकेशन के जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सब का सब हमने आपको सिखा दिया है। आई होप आपको वर्ग करना, दशमलव वाली संख्याओं को गुणा करना, दशमलव वाली संख्याओं को भाग करना आपको आता होगा। हाँ, थोड़ा सा अगर मान लीजिए आप कैलकुलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब कैलकुलेशन तेज अपना करना चाहते हैं, तो आज आपका ये फर्स्ट लेक्चर है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि सभी लोग अपनी कॉपी में आज 2 से मैं 2 क्या 1 ही बोल देता हूँ, 1 to 50 वर्ग लिख डालिए और इसको याद कर लीजिए। इसको याद जल्दी, आज का टास्क है ये 1 से 50 तक। क्या बोला मैंने, थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, सुनिएगा। क्या बताया मैंने बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट काम कि 1 to कहाँ तक 50, 1 से 50 तक आप क्या करिए, वर्ग याद करिए। ठीक है, 1 से 50 तक एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुँचोगे। 1 से 50 तक वर्ग याद करना और फिर 1 से लेकर के अभी 20 तक रखिएगा। आप घन याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, घन याद कर लीजिए लिख करके। कई सारे बच्चे हमारे ऐसे होंगे जिनको ये याद होगा। कई सारे लोग कहते होंगे हमारे पास ट्रिक है, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो ट्रिक काम नहीं देगी, ट्रिक काम नहीं देगी, ट्रिक अप्लाई नहीं करना है। इसको आज ही आप लोगों को लर्न करना है, इसको याद कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन के जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी नियम थे, पूरे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। पूरा मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। उसके पहले आप लोग भी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आप मेरे साथ बैठ करके आसानी से सॉल्व कर सकें और आप लेक्चर का आनंद उठा सकें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।